नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 के लिए आयु सीमा में छूट किसको मिलेगा, क्या सामान्य वर्ग को भी छूट मिलेगा, ऐसे कमेंट अभ्यर्थी कर रहे हैं। एनएम रजिस्ट्रेशन 2022 के बाद चलेगा कि नहीं, रिजेक्ट किसका होगा, जाति 2008 का बहुत लोग का है तो वो भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। भारांक कैसे मिलेगा, पहले आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी या पहले भारांक मिल जाएगा, एनएम का रिज़ल्ट कब आएगा, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर मिलता है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि एनएम का रिज़ल्ट जो है, आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि आपका 8 से 10 दिन में पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी, यानी नियुक्ति पत्र वितरण का काम हो जाएगा। तो आप धैर्य रखिए, जैसे ही आपका बारीकी से मिलान चल रहा है, अच्छे से एक एक पॉइंट देखा जा रहा है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत, किसी प्रकार की अड़चन ना आए आपकी भर्ती में। और आपकी एक ऐसी भर्ती है जो सबसे तेज़ प्रक्रिया से पूरी हो रही है। आप लोग देखे होंगे 2016 का जूनियर असिस्टेंट जो अभी जल्द ही रिज़ल्ट निकला, 2016 का और 2022 में रिज़ल्ट निकला, और आपका 2022 में फॉर्म भरा गया, 2022 में रिज़ल्ट निकला और आपका नियुक्ति भी 2022 में होने वाला है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और सबको नियुक्ति भी मिलने वाली है। सबको मतलब 9212 को, इससे अधिक पद बढ़ेंगे ही नहीं। कुछ चर्चाएं चल रही हैं पद घटने को लेकर के, तो आपका कोई पद घटने वाला नहीं है। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि आपका 9000 हो जाएगा, 900 कम हो जाएगा। वो लक्ष्य दूसरा है, जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो अपना पेश करते रहेंगे। आपके भर्ती में से कोई एक भी सीट नहीं ले सकता है, ना कम होने वाला है। जितना विज्ञापन में निकला है उतना ही रहने वाला है। हाँ, ये हो सकता है जैसे एसटी में अभ्यर्थी कम है तो वो सीट खाली जाएगी। वो सीट खाली होने के बाद आपको हो सकता है आयोग एससी में कन्वर्ट कर दे कि जो एसटी की सीट बच गई है वो एससी को दे दिया जाए। इसी प्रकार से आप देखे होंगे कि 1100 कुछ सीटें थीं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, और उसको एससी में कन्वर्ट कर दिया गया। एसटी की सीटें खाली रह गई तो उसको एससी में दे दिया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हो सकती है, जो भी सीटें खाली रहेंगी एससी में दे दिया जाएगा। तो आयु सीमा में छूट किसको मिलेगा और भारांक पहले मिलेगा या छूट पहले मिलेगा, क्योंकि ये देखने के लिए मिल रहा है कि यदि आपको एक ही प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा तो ये भारांक जो है वो आरक्षण नहीं है, ये एक प्रकार से वेटेज है। इसको समझ लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि हम बाहर हो जाएंगे, उससे कोई बाहर नहीं होंगे। छूट ये आरक्षित से मिलता है, आयु सीमा में छूट है ये आरक्षण से मिलता है। जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में छूट दिया जाएगा, ये एक बात है। अब ये जो भारांक हैं ये चाहे आरक्षित वर्ग के हों चाहे ना हों, ये ऐसे लोगों को भारांक दिया जाता है जिनके पास अनुभव होता है। तो अनुभव और आरक्षण में अंतर है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिए। तो भारांक पहले नहीं मिलेगा, पहले आपको आयु सीमा में छूट मिलेगा, क्योंकि जब आयु सीमा में छूट पाएंगे तभी तो भारांक लेंगे, नहीं तो पहले ही आप बाहर हो जाएंगे तो भारांक से क्या फ़ायदा, अनुभव आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए आपको आयु सीमा में छूट पहले दिया जाएगा। हालांकि आपको जब आयु सीमा में छूट दे दिया जाएगा तो हो सकता है आपको अपने कैटेगरी में ना दिया जाए, अपने कैटेगरी में ना करके यूआर कैटेगरी में कर दिया जाए, और यूआर कैटेगरी में किया जाएगा, उसके बाद आपको भारांक मिल जाएगा। आप लोग को इस बात को समझना होगा। इसके बाद एक कमेंट आया था कि क्या सामान्य वर्ग को भी आयु में छूट मिलेगा, तो वहाँ आप आयु सीमा के सेशन में जाएंगे नोटिफिकेशन में, तो आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट दिया हुआ है और नोट में लिखा है कि जो लोग भी
जो लोग भी संविदा पर एनम कार्य कर रहे हैं उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र होंगे उस पर उतने वर्ष का आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। उसमें ये नहीं लिखा है कि सामान्य वर्ग के हैं या किसी के हैं। तो ये समझ लेना है कि आपको जितना अनुभव है, जितने साल आप कार्य किए हैं, उतने वर्ष का आपको छूट मिल जाएगा। तो छूट की बात क्लियर हो गई, आयु सीमा में इतने आपको छूट मिल जाएगा। छूट मिलने के बाद आपका कितने साल का कार्य किया है आपको उतना अंक आपको भारांक मिलेगा। 1 साल पे 3 नंबर, अब जितने भी आप किए होंगे उस पर मिलेगा। अब राउंड फिगर की बात करेंगे तो आप 3 साल 11 महीना हुआ है तो हो सकता है आपको 4 साल जोड़ के आपको नंबर दे दिया जाए। वैसे तो ये होता है चाहे किसी भी भर्ती में जितना आपका अनुभव हो, भले ही दशमलव में नंबर मिल रहा है आपको दशमलव में नंबर मिलना चाहिए, लेकिन इस भर्ती में हो सकता है आपको राउंड फिगर करके पॉइंट में ही नंबर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ जाएगा तो आपका राउंड फिगर में जैसे किसी का 3 साल है, 3 साल 11 महीना है तो उसको 12 अंक दे दिया जाएगा। वैसे 11 अंक हो रहा है, 11 दशमलव कुछ, लेकिन उसको 12 दे दिया जाएगा राउंड फिगर करके, तो ऐसे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एनएम रजिस्ट्रेशन को लेकर। ऐसे भी कई कमेंट आए हैं जो कह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन 5/1/2022 के बाद का है। तो अभी नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। उसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है उसमें लिखा गया है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट अर्हता संबंधी होने चाहिए वो 5/1/2022 के पहले के होने चाहिए। तो आपके रजिस्ट्रेशन यदि बाद में आते हैं तो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आयोग इस पर कुछ नहीं करेगा। फिर जाति को लेकर कोई भी डीबी किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। एक अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कमेंट करता है, हर वीडियो में कमेंट आता है उसका कि हमारा 2008 का जाति लगा दिया गया है, तो क्या हमारा रिजेक्ट हो जाएगा? आपको बता देना चाहते हैं, आपका किसी का भी जाति की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र की वजह से किसी का रिजेक्ट नहीं होगा। ये हम कई वीडियो में बताए हैं और आज भी बता रहे हैं। आपको सीधे यूआर कैटेगरी में कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि यूआर केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। यूआर का मतलब है कि उसमें सभी लोग जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी का है, जो रिजर्व ना हो, यानी सभी के लिए है। वो जो भी हाई मेरिट वाले कैंडिडेट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, चाहे सामान्य के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, वो उसमें चले जाएंगे। अब जाति के लिए आपका कोई दिक्कत नहीं, जाति आपके पास नहीं है तो बस आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण नहीं मिलेगा तो आप सामान्य कैटेगरी में हो गए, बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो फ्रेशर हैं उनको कोई भारांक नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन है और अभ्यर्थी ऐसे कमेंट करते हैं कि आप डेट बताइए। फिक्स डेट कोई नहीं बता सकता है कि रिजल्ट कब आएगा। वैसे अनुमान के आधार पर ये कहा जा रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयोग के अध्यक्ष ये बयान भी दे चुके हैं कि 8 से 10 दिन में आपका पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया ना ही माने, 8 से 10 दिन में रिजल्ट ही मान लें तो आपको 4 तारीख को उनका बयान था, तो 4 से 8-10 दिन मान लीजिए। जितना भी दिन जा रहा है आप जान लीजिए कि उतने दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन और रिजल्ट डिले भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। उसमें रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, जब ही आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जल्दबाजी में रिजल्ट आएगा तो फिर वही होगा, कोई केस करेगा, कोई कोर्ट जाएगा और आपकी भर्ती फंस जाएगी। इसलिए आयोग चाहता है कि आपकी भर्ती ना फंसे, जल्दी से ही सबको सिलेक्शन मिले, जल्दी से नियुक्ति मिले और सभी अपने अपने उपकेंद्र पे चले जाएं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और एक बात और है, एक वैकेंसी आई हुई है
जो लोग समझ रहे हैं कि हमारा गुणांक कम है, हमारा नंबर कम है, इसमें नहीं हो पाएगा, यदि आप समाजशास्त्र और गृह विज्ञान से स्नातक किए हुए हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि 2021 का पेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप लोग 2021 का पेट पास है। जो लोग इसमें कम नंबर रखते हैं, 3 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन आवेदन उसमें कर सकते हैं। यदि आप लोगों को और कोई दिक्कत हो, बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।